Hello everyone, I am Dr. Nakul Gautam. I am a homeopathic consultant and organizer at Advanced Homeo Academy. और आज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से अपने व्यू शेयर करने वाला हूँ होम्योपैथी, उसका स्कोप और हमें होम्योपैथी क्यों चूज़ करना चाहिए एज अ करियर ऑप्शन उसके ऊपर। बट अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थैंक करना चाहता हूँ तरंगिनी गोस्वामी को, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैनल रन कर रही हैं यूट्यूब पर, लर्न विद फन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप एक 12th क्लास गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपके पास बायो है और आप क्या करना चाहते हैं आगे। आप एमबीबीएस के लिए रन कर रहे हैं, आप नीट देना चाहते हैं, बट एमबीबीएस अगर नहीं होता है या एमबीबीएस के बाद भी कोई ऑप्शन होता है तो वो क्या है, बीएचएमएस। सो फार सो गुड, बिकॉज बीएचएमएस की पिछले 5 डेकेड में हमने ये नोटिस किया है कि डिमांड अब रेज करती जा रही है होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स की। बिकॉज एक आयुष डिपार्टमेंट के बनने के बाद भी होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनमें बूम आना शुरू हुआ है। प्राइवेट कंपनीज भी हैं जिन्होंने अपने जॉब ऑप्शंस ओपन किए हैं होम्योपैथी के लिए और प्रैक्टिशनर्स को वो जॉब ऑफर कर रहे हैं। नाउ इफ़ यू आर अ 12th क्लास स्टूडेंट, अगर आप बीएचएमएस ऑप्ट करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जानना ज़रूरी है वो ये हैं कि सबसे पहले आपको डॉक्टर टैग ज़रूर मिलने वाला है। ये 5.5 ईयर का ही कोर्स है। इसमें अलाइड सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, इवन देन इसमें होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स भी एडिशनली पढ़ाए जाते हैं। आपको ओपीडी और आईपीडी का एक्सपोजर पूरा मिलता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप होम्योपैथी करते हैं तो यू कैन गिव द पेनलेस ट्रीटमेंट टू एवरी इंडिविजुअल यू आर विजिटिंग और यू आर कंसल्टिंग। कमिंग ऑन टू कि आप बीएचएमएस के बाद क्या कर सकते हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर एमडी, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। इंडिया में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो अब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कराते हैं। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स एमडी नहीं करना चाहते, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर पीजी डिप्लोमा, पर वो आउटसाइड इंडिया होता है। एमडी इज़ फॉर 3 years एंड पीजी डिप्लोमा इज़ फॉर 1 year। नाउ एमडी आजकल इतना ज़रूरी क्यों हो गया है, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने के लिए एमडी काफ़ी हद तक कंपलसरी होता जा रहा है। प्राइवेट कंपनीज़ में तो एमडी ऑलमोस्ट कंपलसरी ही है। आपकी किसी भी जॉब प्रोफाइल में अब पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी कर दिया जाता है। कमिंग ऑन टू प्राइवेट प्रैक्टिस, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि प्राइवेट प्रैक्टिस कितनी चलेगी, कितनी स्टेबल है। प्राइवेट प्रैक्टिस स्टेबल होती है पर सारे रिटर्न्स 1 महीने में नहीं मिलते। यू हैव टू अर्न विद पेशेंस। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस ओपन करते हैं, अपना क्लिनिक खोलते हैं, यू कैन अर्न ऑलमोस्ट 10,000 to 30,000 bucks इन अ मंथ। एंड अगर आप फार्मेसी भी ओपन करते हैं तब भी आप 10,000 to 30,000 bucks इन अ मंथ अर्न कर सकते हैं। नाउ अगर हम प्राइवेट जॉब्स की बात करते हैं तो आप अर्न कर सकते हैं 20,000 से लेकर 30,000 रुपीज़ तक। प्राइवेट जॉब्स में कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर आपको ले लिया जाता है, कंपनीज़ हैं, आजकल होम्योपैथी कंपनीज़ हैं जहाँ पर आपको रख लिया जाता है, और काफ़ी सारी और भी कंपनीज़ हैं जो आपको एज होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स अपने यहाँ एनरोल कराती हैं। अगर आप एमडी नहीं करना चाहते हैं या प्राइवेट जॉब में भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप क्या ऑप्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं मेडिकल रिलेटेड ही, जो आप ऑप्ट कर सकते हैं और उसके बाद स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। नहीं तो उन सर्टिफिकेट कोर्सेज के बेस पर भी आप कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को भी। और सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो सबसे मेन जो आजकल कोर्स चल रहा है दैट इज़ MPH, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, आप वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब किसी हॉस्पिटल में, किसी और सेक्टर में, कहीं पर भी मिल सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू द गवर्नमेंट जॉब्स, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो यू कैन गेट अ सेंट्रल जॉब, यू कैन गेट अ स्टेट जॉब, यू कैन गेट अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। अगर सेंट्रल और स्टेट की बात करते हैं तो वो डिस्पेंसरीज में मिलती हैं। आप मेडिकल ऑफिसर्स बन सकते हैं, आप लेक्चरर्स प्रोफेसर्स भी बन सकते हैं, कॉलेजेस में टीचिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिलती है तो वो भी टीचिंग लाइन के लिए भी होती है और एमओस के लिए भी होती है। हम गवर्नमेंट जॉब में CCRH की जॉब को भी अगर इंक्लूड करते हैं तो आपको रिसर्च ऑफिसर के पॉइंट पे भी रखा जा सकता है CCRH के अंडर। टॉकिंग अबाउट द सैलरी, आपको यहाँ पर 30,000 से लेकर 70,000 तक की सैलरी मिल सकती है, डिपेंडिंग आपका जॉब किस तरीके का है या किस सेक्टर में आपका जॉब है। ना अगर हम प्योरली टीचिंग की बात करते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी टीचिंग कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी टीचिंग कर सकते हैं। लेकिन
यहाँ अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें या फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस या टीचिंग की बात करते हैं तो MD ऑलमोस्ट अब कंपलसरी होता चला जा रहा है और आगे भी इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ जाती है। और MD करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप PhD भी क्रिएट कर सकते हैं अपने साथ। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एनरोल कर रहे हैं एज टीचिंग फैकल्टी तो आपको 30,000 to 50,000 bucks मिल सकते हैं और उसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज तक जा रहे हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं और हम उसे ज़रूर पिक करके आंसर करना चाहेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स अ लॉट।